आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आपकी आयु 60 प्लस है, यानी कि 60 वर्ष से अधिक है, या फिर आपके जो घर में माता पिता या फिर आपके दादा दादी रहने वाले उसकी आयु 60 प्लस है यानी कि उससे अधिक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आज हम उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि देश भर के वरिष्ठ नागरिक है जिसकी आयु 60 प्लस है, उन सभी को मिलने वाले। सरकार ने बजट के अंदर ऐसी 5 घोषणाएं और नई सुविधा देने को लेकर बुजुर्गों के लिए ऐलान किया था शायद ही, लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में पता हो। तो आज की इस वीडियो में वो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है, या फिर आपको पता है आपने यह कार्ड बना रखा है लेकिन अभी तक आपको इन योजनाओं का फायदा नहीं मिला है। तो आपको कैसे इसका फायदा लेना होगा। आप सभी को पता है कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और आखिर ये सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। अगर आपको यहाँ पर इन योजनाओं के बारे में पता है कि ये कार्ड बनाने के बाद कौन कौन सी योजनाओं का आपको फायदा मिलता है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इसको कौन बना सकते हैं और कैसे बनवाना होगा, तो यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, इसको कौन बना सकते हैं और बनाने के बाद आपको कौन से 5 बड़े लाभ मिलेंगे और ये कार्ड किस किस राज्य में लागू है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे भारत में लागू है, चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के 5 बड़े आपको नए लाभ मिलेंगे इस कार्ड को बनाने के बाद। तो कौन कौन से लाभ मिलेंगे आप ये भी सोच रहे होंगे। तो इस कार्ड को बनाने के बाद आपको नया पेंशन मिलेगा, फ्री में इलाज मिलेगा, रेल यात्रा में आपको फ्री में यात्रा के तो टिकट में छूट मिलेगी, यानी कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही ऐसी कई सारी योजनाएं जिसका आपको इस कार्ड को बनाने के बाद लाभ मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो गांव के रहने वाले, दूर दराज के रहने वाले इलाकों में जो लोग हैं, यहाँ तक कि कुछ बात करें शहरों में रहने वाले लोग, उनको भी इस कार्ड के बारे में और इन फायदों के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पता है, आपने यह कार्ड बना रखा है, तो कौन कौन से आपको फायदे मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक यह कार्ड नहीं बनाया है तो बनवाने पर क्या फायदे मिलेंगे और यह कार्ड कैसे बनवाना होगा, कौन बना सकता है, तो यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान से आपको देखना है। अगर आप वीडियो को एक भी सेकंड स्किप करते हैं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वो सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक आपसे गुजारिश भी रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और वीडियो को हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि आपका शेयर किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है। वो भी इस कार्ड को बना सकता है, इन 5 बड़े फायदों का लाभ उठा सकता है। जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए बहुत ही बड़े ये फायदे साबित होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो फायदे आपको मिलेंगे। तो भारत में वरिष्ठ नागरिकों को समान जीवन जीने में मदद करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं हैं, जो कि राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे कई सारे फायदे और सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन यहाँ तक आपको पता नहीं है। तो यहाँ आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो कि आप सभी को दिया जा रहा है, जिससे कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इनको आसानी से मैं आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला बड़ा आपको फायदा होगा पेंशन योजना का। यहाँ पर आपको एक मासिक पेंशन मिलेगी, जैसा कि कोई भी सरकारी पेंशन आपको पहले से नहीं मिलती हैं। तो ये पेंशन आपको सीधे ही मिलेगी, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। आपकी आयु 60 प्लस है पुरुष हैं, अगर आप एक महिला हैं आपकी आयु 58 प्लस है, तो ये फायदे आप सभी को मिलेंगे। सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन देती है ताकि उन्हें बुढ़ापे में पैसों की कमी न हो। कुछ योजना में आपकी, जैसा कि वर्तमान में आयु 60 से 69 साल के बीच में है, 69 साल के बीच में, तो फिर बात करें 1500 से 2000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। इस आयु के बीच में जो लोग हैं, जैसा कि 60 या फिर 69 साल या फिर 70 साल उससे अधिक आयु के लोग हैं, उनको 2000 रुपये या फिर कहीं 3500 रुपये तक भी कुछ राज्यों में पेंशन दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलेगी वो राज्य अपने अपने स्तर पर अलग अलग जारी करते हैं। पेंशन योजना में राज्य सरकार है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो राज्य सरकार है वो अपने स्तर पर अलग अलग योगदान करती हैं। तो कई राज्यों में 1500 रुपये की पेंशन, तो कई राज्यों में 2000 रुपये की पेंशन, तो कई राज्यों में 1500 रुपये की पेंशन, 3500 रुपये की पेंशन भी आपको मिलती है। तो आप अपने राज्य के अनुसार इसका लाभ ले पाएंगे, ये भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा मिलेगा, यात्रा में आपको छूट मिलेगी। जैसा कि अगर आप यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, जो आपका किराया होगा, टिकट होगा, उसमें आपको छूट मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन और हवाई जहाज के जो किराया होता है उसमें छूट मिलती है इस कार्ड को बनाने के बाद। अभी तक आपने यह कार्ड नहीं बनाया तो आप भी इन योजनाओं से अभी तक वंचित है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हो। पुरुषों को इसमें इस योजना में ट्रेन के अंदर यहाँ पर किराए के अंदर बात करें तो कितना छूट मिलेगा, 40% का छूट मिलेगा। अगर आप एक महिला हैं तो आपको 50% तक का छूट मिलेगा। कुछ एयरलाइंस है वो भी हवाई किराए पर छूट देती हैं, जैसा कि एयर इंडिया, जो कि 63 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कुछ घरेलू उड़ानों पर 50% तक की छूट दे सकती हैं, जो कि प्रत्येक राज्य के अनुसार इसमें भी अलग अलग रहेगा। तीसरा बड़ा फायदा मिलेगा स्वास्थ्य बीमा और अन्य साथ में सुविधाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी उपलब्ध है, जैसा कि भारत आयुष्मान योजना है, जैसा कि और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY योजना, जो कि 5 लाख रुपए तक आपको मेडिकल कवरेज देती हैं। उन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए अलग से बुजुर्ग लोग होंगे जिसके पास ये कार्ड होगा तो उन्हें कोई भी लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। जैसा कि आप ये कार्ड बनाएंगे तो ये कार्ड आपको पहचान तो देता है, साथ ही सरकारी सेवाओं का भी फायदा देता है, योजना का भी फायदा देता है। जैसा कि आपके पास ये कार्ड बना होगा, जैसा कि आम आदमियों की जो लाइनें लगी होती है अस्पतालों में, उस लाइनों में आपको बिल्कुल ही खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए पहचान भी बनेगा, साथ ही आपको प्राथमिकता भी अस्पताल में मिलेगी। और बात करें चौथा बड़ा फायदा, जिसमें बचत पर उच्च ब्याज दर। तो वरिष्ठ नागरिक है उनको बैंकों में सावधि जमा जैसे कि फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य जो लोग होंगे उससे अधिक आपको ब्याज मिलता है अगर आपने यह कार्ड बना रखा है। इससे उनकी बचत पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलती हैं। और पांचवा बड़ा फायदा मिलेगा आपको टैक्स में छूट। वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में बात करें तो विशेष छूट मिलती है ये कार्ड बनाने के बाद। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको, जैसा कि आपकी आयु 60 प्लस है, पुरुष है चाहे महिला है तो 58 प्लस उससे अधिक आयु है तो आपको छूट मिलेगी। जैसा कि 60 से 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको 3 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। और वही बात करें 80 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, यानी कि 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई उन्हें टैक्स नहीं देना होता, उनका टैक्स नहीं लगता। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आपको सुविधाएं मिल रही। अब बात करते हैं कि अगर आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाएंगे, क्या क्या इसकी शर्तें, पात्रता, एलिजिबिलिटी रहेगी। तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो भारत में वरिष्ठ नागरिक के लिए यहाँ पर यह कार्ड जारी किया जाता है। तो इसमें योजना की पात्रता मानदंड योजना के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कुछ सामान्य पात्रता में आपको बता देता हूँ। सामान्य वरिष्ठ नागरिक पात्रता में बात करें आपकी आयु, तो इसमें आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और नागरिकता की बात करें तो आप भारत के एक स्थायी नागरिक होना चाहिए और जिस भी राज्य में रहने वाले वहाँ पर भी स्थायी वहाँ के निवासी होना चाहिए, यानी कि आप भारत में रहने वाले स्थायी निवासी होना चाहिए और किसी भी विशेष राज्य के निवासी हो, जहाँ भी आप जिस भी राज्य से रहते हो वहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए। और इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और आधार और बैंक खाता लिंक होने चाहिए। तो ये योजना का फायदा मिलेगा, इसका फायदा आप उठा सकते हैं।